हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बैंकिंग इंडस्ट्री के एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में एक समय पे ये कहा जाता था कि ये स्टॉक जो है वो बनेगा अगला एचडीएफसी बैंक। और एक समय पे रिटेल इन्वेस्टर्स का वो डार्लिंग स्टॉक भी कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यस बैंक के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यस बैंक के बारे में और डिस्कस करेंगे उसके जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं उसके अंदर उस बैंक ने कैसा परफॉर्म किया। और साथ ही साथ में इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या अब वो सही वक्त आ चुका है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जब रिटेल इन्वेस्टर्स को दोबारा इस शेयर की तरफ अपना रुख कर लेना चाहिए और इसको बाय कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग साथ ही साथ में बात करेंगे यस बैंक के वैल्यूएशंस के बारे में भी। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल जाए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यस बैंक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स को देखें तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के अंदर यस बैंक ने प्रॉफिट तो पोस्ट किया है, नो डाउट। पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले ये जो क्वार्टर है इसके अंदर यस बैंक ने काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। और प्रॉफिट के अलावा काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसपे यस बैंक की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव हुई है। जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में तो इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो इंक्रीमेंटली तो पॉजिटिव हुई है, लेकिन यहां पे अभी भी एक काफी बड़ा बैगेज मौजूद है जिसके अंदर यस बैंक को बहुत सारा सुधार अभी करना बाकी है। और इसके साथ साथ में अगर ये अपनी इन एसेट्स को किसी थर्ड पार्टी को सोल्ड करते हैं तो वो सेलिंग के अंदर भी इनको यहाँ पे हायर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और वैसे तो यस बैंक की जो बिजनेस रिपोजिशनिंग है वो अभी काफी हद तक राइट ट्रैक पे है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है अभी के टाइम पे वो हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो यस बैंक की जो रिकवरी हो रही है वो काफी स्लो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी के टाइम पे। तो अब अगर हम लोग वीडियो में बात करें इनके रिजल्ट्स के बारे में तो इनके रिजल्ट्स में अगर हम लोग सबसे पहले इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखें तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 25 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर के पहुंच चुका है 2.4% पे। और इसकी जो इंक्रीज होने की वजह थी वो रही रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। अब अगर हम लोग बात करें इनके अदर इनकम के बारे में तो इनकी अदर इनकम के दो सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला है इनकी ट्रेडिंग गेन्स। तो ट्रेडिंग गेन्स के अंदर अगर आप लोग डिटेल में इसको देखेंगे तो इनकी ट्रेडिंग गेन्स में एक अच्छी खासी कमी आई है, लेकिन वहीं पे अगर इसका दूसरा पार्ट देखेंगे रिटेल फीस का तो इनकी रिटेल फीस ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है जिसकी वजह से इनकी जो अदर इनकम है उसके अंदर ओवरऑल गिरावट काफी कम आई है। और वहीं पे अगर अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इनके रिकवरी के बारे में और इनके अपग्रेड्स के बारे में तो इनके पास में अभी इस क्वार्टर के अंदर 610 करोड़ की कैश की रिकवरी और इसके अलावा 573 करोड़ के अपग्रेड्स बैंक ने रजिस्टर किए हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से एक सिग्निफिकेंट राइट ऑफ हुआ इनके प्रोविजंस के अंदर। और इसके अलावा बैंक ने 174 करोड़ की रिकवरी करी रिटर्न ऑफ अकाउंट्स के थ्रू और 500 करोड़ की रिकवरी हुई इनके अपग्रेड्स की वजह से। तो दोस्तों अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यस बैंक के एसेट मिक्स के बारे में तो यस बैंक का जो एसेट मिक्स है बैंक अभी उसको ग्रेनुलाइज करने में लगा हुआ है। और इस दिशा में बैंक ने जो सबसे पहला कदम उठाया वो उठाया इनकी कॉर्पोरेट लोन बुक को लेकर के। अब जो इनकी कॉर्पोरेट लोन बुक है उसका एक टाइम पे इनके टोटल एसेट का साइज था 52% का, वो अब रिड्यूस होकर के पहुंच चुका है 42% के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो फॉल आया 10% का इसको कंपनसेट किया सबसे पहले तो इनकी रिटेल लोन बुक ने। उसके बाद में जो इन्होंने लोन दिए मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को उससे भी काफी हद तक ये जो लॉस है वो कंपनसेट हुआ है। लेकिन अगर आप इनकी लोन बुक की ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे तो इनकी लोन बुक की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो रही सिर्फ 2% की। लेकिन दोस्तों अब ये जो यस बैंक के अंदर रीओरिएंटेशन हो रहा है इसका बेनिफिट जो है हमें आगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, आगे आने वाले साल के अंदर दिखेगा, क्योंकि बैंक ने यहाँ पे कहीं ना कहीं लोन देते हुए अपने मार्जिन को भी कॉम्प्रोमाइज किया है। तो दोस्तों अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यस बैंक के डिपॉजिट्स के बारे में तो यस बैंक के डिपॉजिट्स ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया 26% से। वहीं पे
अगर हम लोग इस डिपॉजिट्स के अंदर बात करें कासा के बारे में, तो कासा ने यहाँ पे ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% से। और अब ओवरऑल डिपॉजिट्स के अंदर जो कासा का शेयर है वो है 30% का। तो अब क्योंकि इनका कासा यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसके अंदर भी एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन बैंक ने यहाँ पे अचीव किया है। लेकिन अब इसका यहां से और कम होना आने वाले टाइम में थोड़ा यहाँ पे मुश्किल नजर आता है। और दोस्तों इसके साथ साथ में अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इस बैंक की एसेट क्वालिटी के बारे में, तो इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो इंप्रूव हुई है अच्छी खासी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह रही रिडक्शन इन स्लिपेजेस। अब इनके जो स्लिपेजेस थे ये पिछले क्वार्टर के अंदर थे 1783 करोड़ के ऊपर, जो कि इस क्वार्टर में रिड्यूस होकर के पहुंच गए हैं 978 करोड़ के ऊपर। और इसकी वजह से इनकी जो ग्रॉस एनपीए लास्ट क्वार्टर के अंदर 15% के ऊपर थे वो रिड्यूस होकर के पहुंच गए हैं 14.7% के ऊपर। वहीं पे अगर मैं बात करूं इनके नेट एनपीए के बारे में, तो इनके नेट एनपीए लास्ट क्वार्टर में थे 5.5% पे और वो रिड्यूस होकर के पहुंच गए हैं 5.3% के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो एक रिडक्शन है ये अभी काफी मामूली सा रिडक्शन है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इनकी प्रोविजनिंग के बारे में, तो इन्होंने जितनी प्रोविजनिंग लास्ट क्वार्टर के अंदर करी थी परसेंटेज वाइज, उतनी ही प्रोविजनिंग इन्होंने इस क्वार्टर में भी रखी है, यानी कि 67% की प्रोविजनिंग। और दोस्तों इसके साथ साथ में यस बैंक ने स्टार्टिंग के 9 मंथ्स में इस फाइनेंशियल ईयर के टोटल रिकवर किया है 4320 करोड़ रुपीस को। और इनका जो रिकवरी का इस साल का टारगेट है वो है 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। अब अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इनकी टोटल स्ट्रेस लोन बुक के बारे में, जो कि इनकी टोटल लोन बुक का एक काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन होल्ड करती है, तो अब यहाँ पे इनकी जो टोटल स्ट्रेस लोन बुक है उसके अंदर SMA1 की कैटेगरी के अंदर काफी सारे लोन शिफ्ट हो गए हैं। अब कि SMA1 की जो कैटेगरी है इसके अंदर वो लोन्स फॉल करते हैं जिनके अंदर पिछले 31 से 60 दिनों तक एक सिंगल पैनी भी बैंक ने रिकवर नहीं करी है। अब इस SMA1 के अंदर जो लोन्स हैं वो कॉर्पोरेट लोन बुक के जो लोन्स हैं वो मेजर पोर्शन होल्ड करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो चीज मैंने भी आपको बताई, इससे बचने के लिए बैंक के पास में एक उम्मीद की किरण है, और वो उम्मीद की किरण का नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को केयरफुली वॉच करना पड़ेगा कि जब लोन्स ट्रांसफर किए जाएंगे इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तब यहाँ पे कितना हेयर कट लगता है ये लोन्स ट्रांसफर करते वक्त। तो दोस्तों अब यस बैंक जो है जितनी जल्दी इन टॉक्सिक एसेट्स को अपने बिजनेस से बाहर निकाल दे उतना ही बेहतर बैंक के लिए होगा, क्योंकि जितना जल्दी ये काम होगा उतना ही जल्दी बैंक जो है वापस से अपने कोर बिजनेस के ऊपर ध्यान दे पाएगा। और जब वो ध्यान देगा तब बैंक ने जो खुद के लिए टारगेट सेट किया है साल 2023 तक 1% ROA अचीव करने का, तो वो भी यहाँ पे अचीव हो जाएगा जितना जल्दी बैंक के काम कर देगा। और इस चीज को अचीव करने के लिए बैंक को यहाँ पे 2 काम करने होंगे। सबसे पहला अपने यील्ड ऑन एडवांसेस को इंप्रूव करना होगा, और दूसरा इनकी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है आने वाले टाइम में उसको और रिड्यूस करना होगा, जिससे कि इनका टारगेट जो है जल्द से जल्द अचीव हो जाए। तो दोस्तों अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस बैंक की कैपिटल के बारे में, तो 2 राउंड ऑफ कैपिटल रेजिंग के बाद में बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो है 17.7% के ऊपर। और इसमें से अगर मैं बात करूं CET1 के बारे में, तो इनका जो CET1 है इसके अंदर वो होल्ड करता है 11.6%। तो बैंक को कैपिटल के नजरिए से अगर हम लोग देखें तो बैंक को यहाँ पे काफी रिलैक्सेशन है। बैंक सारे नॉर्म्स जो RBI के बनाए हुए हैं उनको अच्छे से यहाँ पे फॉलो कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों अब फ्यूचर के अंदर यहाँ पे सारा खेल 2 चीजों पे निर्भर करेगा। सबसे पहला तो करेगा रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स के ऊपर, कि बैंक जो है वो इन एसेट से कैसे छुटकारा पाता है और कितनी रिकवरी यहाँ पे कर पाता है। और दूसरा चैलेंज बैंक के लिए रहेगा कि जो ग्रोथ मोमेंटम यस बैंक में पहले था, बैंक उसको वापस अपने बैंक के अंदर कैसे ला पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो 1% रिटर्न ऑन एसेट्स की बात ये बैंक कर रहा है,
ये स्टिल अभी भी मॉडेस्ट है इन कंपैरिजन टू देयर कंपिटिटर्स। और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इनके वैल्यूएशंस के बारे में, तो अभी ये जो बैंक है वो ट्रेल कर रहा है 1.4x ट्रेलिंग प्राइस पे टू देयर एडजस्टेड बुक। तो बैंक यहां पे अभी भी दोस्तों एक्सपेंसिव नजर आता है। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। यानी कि अगर किसी को यस बैंक में पैसे डालने हैं तो यहां पे उसको और गिरावट का वेट यहां पे करना चाहिए, जिससे कि यस बैंक जो है एक फेयर वैल्यू पे ट्रेल करने लग जाए। और यहां पे निवेशकों को कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, वरना उन्हें नुकसान वापस से फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज आपको यस बैंक के बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या यस बैंक जो है उसके अच्छे दिन वापस आएंगे या उसकी हालत ऐसी ही आगे भी बनी रहेगी। और इसके साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में और अपने उन जानकारों के साथ में जो कि यस बैंक के अंदर ऊंचे के लेवल पे फंसे हुए हैं, उन लोगों के साथ में वीडियो शेयर करना ना भूले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।